नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के मन माफिक आया है। 4 सीटों में भाजपा अभी तक जीत चुकी है, 1 सीट में जीत के करीब है। ऐसे में जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जश्न मना रही है और कांग्रेस का इस पर क्या कहना है, आइए सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड में 5 जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो जनादेश आया है, मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और उत्तराखंड ने 5 कमल खिला के केंद्र के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए उनके झोली में समर्पित किया है। इसलिए आज सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बहुत खुश है, उत्साहित है और पूरे जश्न का माहौल हमारे उत्तराखंड में, हमारे जनपद पिथौरागढ़ में है। मैं सबसे पहले तो हमारे मोदी धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके जो पुष्कर धामी जी के जो ऐतिहासिक काम है उस उत्तराखंड में, उसकी बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया है। और ये सिर्फ धामी जी की और मोदी जी के जो ऐतिहासिक काम इस उत्तराखंड के लिए किए हैं, यहाँ की जनता ने उनको ये जीत के रूप में 5 कमल दिए हैं। मैं संपूर्ण उत्तराखंड की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जनता की जीत है और जिस तरह से उत्तराखंड के विकास के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास के लिए उत्तराखंड में जो किया है, उसके फलस्वरूप यहाँ से हम लोग 5 सीटें जीते हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ की जनता जो एक भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया उसका एक रिटर्न के रूप में हमें 5 सीटें दी और इसके लिए मैं जनता का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें उत्तराखंड में विजयी घोषित हो गई हैं, जिसके लिए मैं उत्तराखंड की और समस्त देशवासियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। रिजल्ट के जो परिणाम आए हैं वो बहुत ही हमें उत्साहित करने वाले परिणाम हैं। हमारी 4 विधानसभाओं में चारों विधानसभाओं को हमने बहुत बड़े अंतर से हमने जीता है और साथ ही पूरे इस अल्मोड़ा लोकसभा को एक विशाल अंतर से, एक बहुत बड़े अंतर से हमने जीता है, जिसके लिए हम पूरे इस लोकसभा की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही जो जनता ने उनके कामों को और उनके विकास की सोच को जो आज मोहर लगाई है, उसके लिए भी हम जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जनता ने जो जनादेश दिया और आज से 2 दिन पहले जो एक एग्जिट पोल का जो है मतलब बिल्कुल भ्रम फैलाने का भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया ने जो कोशिश की कि अपने को 400 पार दिखाया, और 400 पार के नारे को लेके भाजपा के लोग, वो एक उनका ब्लॉक का कार्यकर्ता हो या राष्ट्रीय नेता हो या खुद प्रधानमंत्री हो, उनने हर जगह हल्ला किया कि हम 400 पार आएंगे, 400 पार। लेकिन सुबह से ही दिखाई दिया, जो जनादेश जनता ने दिया वो सीधे तौर पे इनको बता दिया कि भाई आपके हिसाब से देश नहीं चलने वाला है। और अभी रिजल्ट लगभग हमें जो दिखाई दे रहे हैं वो भी 240 पे भाजपा अटक चुकी है। जो पार्टी पिछले बार 300 पार में थी और अभी 400 पार का अपने आप को सोच रही थी, वो 240 पे अटक जा रही है और मुझे लगता है अभी और कम होगी। तो ये एक प्रश्न चिन्ह उनकी जो सरकार पे है, उनके प्रधानमंत्री पे है और उनके बाकी अन्य मंत्रियों पे है। और जहाँ तक कांग्रेस के दृष्टिकोण से है तो मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने इस चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से लड़ा। हमने महंगाई की, बेरोजगारी की, अग्निवीर की बात करें, अन्य तमाम महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, हमने हर किसी की मांग को उठाने का काम किया और उनके बीच में हम गए। और आज उनने कांग्रेस पार्टी के जो भी हमारे कैंडिडेट थे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उनको उन्होंने वोट दिया है, जो दिख रहा है। बहुत सी जगहों पे हम बहुत कम अंतर से चुनाव अभी भाजपा लीड पे है। तो अभी कुछ समय और है, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सीधे तौर पे कांग्रेस ने इस चुनाव को बहुत सही तरीके से लड़ा। देखिए, उत्तराखंड में रिजल्ट आए हैं, ज़रूर हम निराश हैं। हमें ऐसा नहीं लगा कि इस तरीके से चुनाव में हमें जनादेश मिलेगा
और हमें तो ये था कि भाई हम 3 से 4 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन रिजल्ट कुछ और है। अब जनता का जनादेश है, हम उसको स्वीकार करते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं है कि जो अगर हारती है तो वो कहती है कि भाई हमने ऐसा किया था और ऐसा हो गया। हम उसको स्वीकार करते हैं। हम यही चाहेंगे कि उत्तराखंड में अगर 5 लोकसभा सीटों में अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते हैं तो इस बार ज़रूर वो अपनी आँख और कान खोल लें, वो जनता के काम करें। हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, पहले भी हमने निभाई है, लेकिन जनता अगर उनको सांसद बनाती है और उनके हाथ में अपना भविष्य देती है तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो काम करें। जैसे मैंने आपके पहले अंक में भी कहा था कि सारे अगर भाजपा के सांसदों का अगर हम रिपोर्ट कार्ड निकालें तो उनके करोड़ों रुपया पेंडिंग है। भाई आप अगर काम नहीं करेंगे, आप अगर पैसे जो जनता को देने के लिए है, जनता के काम के लिए है, जनता के विकास के लिए है, वो अगर जनता तक नहीं पहुंचाएंगे तो आपको सांसद बनने का हक नहीं है। मेरा यही मानना है कि आप जो यहाँ पे भाजपा के जितने भी हमारे जो सम्मानित सांसद बने हैं, मैं शुभकामनाएं भी उनको देना चाहूँगा और मेरा उनसे अनुरोध है भाजपा की प्रदेश की सरकार से भी और 5 सांसदों से कि वो जनता की ओर भी देखें। केवल वो अपने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व मोदी या सा ना करें, वो जनता के काम भी करें। हम जनता के इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और हम विश्वास दिलाते हैं, जनता को भी हम विश्वास दिलाते हैं, हमने पहले भी दिलाया था कि हम आपके हर सुख दुख में, आपकी हर लड़ाई में खड़े रहेंगे। आपके हर जन सरोकारों में कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं और 5 लोकसभाओं में खड़ी रहेगी। और हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में 2027 में जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी और 2029 में भी उत्तराखंड में एक परिवर्तन होगा और 5 की 5 सीटें कांग्रेस जीतेगी। और अब आपके शहर पिथौरागढ़ में पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार एवं पंचकर्म केंद्र। यहाँ पर सभी जोड़ों के दर्द, गठियावात, घुटना दर्द, स्लिप डिस्क, सायाटिका, दबी नस, सर्वाइकल, पीठ दर्द, गैस, अनिद्रा, मोटापा आदि हेतु थेरेपी दी जाती है। साथ ही निशुल्क योग, नाड़ी परीक्षण, परामर्श व औषधि वितरण भी किया जाता है। आज ही सेवा का अवसर दें। श्री शिवाश्रम, नियर विशाल मेगा मार्ट, पिथौरागढ़। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।